Today I will discuss about 11th class physics. Today I will discuss about 11th class physics chapter 2nd unit and measurement. Unit and measurement और इसमें पॉइंट नंबर है 2.6. पॉइंट नंबर 2.6 एक्यूरेसी प्रेसियस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर और इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस तरह से गलतियाँ होती हैं, उसका एक्यूरेसी कैसे करना है या उसकी सावधानी क्या क्या है। इसके जैसे प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में कुछ कमियां निकलती हैं, तो उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। नाउ डिस्कस अबाउट एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी होता है प्रेसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितने एरर होते हैं। तो मेजरमेंट जो होता है एक आंसर है, मेजरमेंट इज फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो मेजरमेंट होती है वो एक फाउंडेशन है। सबसे स्टार्टिंग में हम इसको ही यूज़ करते हैं। रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम सर्टेनली या सब सर्टेनिटी एरर। तो क्या होती है इसमें कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ सर्टेनली या अनसर्टेनिटी मतलब ना चाह करके भी इसमें गलती हो जाती है, तो एरर होती है वो। फिर नेक्स्ट है इसमें एरर के साथ साथ we will explain about every calculated quantity, जो सारी क्वांटिटी होती है उसको बेस्ड करते हुए ऑन मेजरमेंट वैल्यू ऑल्सो हैज़ एरर। तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होती है, तो वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रीसीशन करेंगे इसका एक्यूरेसी के साथ साथ इसका प्रीसीशन में डिफरेंस निकालेंगे। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज मेजरिंग ऑफ हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू टू ट्राई वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर यह कहना चाह रहा है एक्यूरेसी क्या होता है, तो उस जो मेजरमेंट की मेजरिंग होती है उसमें किसी भी तरह की जो क्लोज तरीके से हम देखते हैं, तो हाउ क्लोज मेजर वैल्यू जो ट्रू वैल्यू होती है, मेजर वैल्यू ट्रू क्वांटिटी। प्रिसिशन मीन होता है जैसे एक तरीके से उसको प्रिसिशन बोलते हैं। प्रिसिशन टेल अस हमसे बताता है व्हाट रिवोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। जो क्वांटिटी की मेजर्ड की गई है उसको किस तरह से रिवोल्यूट करना है या रिवोल्यूशन करना है या फिर लिमिट्स देनी है, ठीक है। तो इसमें जो रिवोल्यूशन होता है तो यहाँ पर दिखाएगा 0.1 सेंटीमीटर। सपोज करो ये कितना सेंटीमीटर है, 3.678 सेंटीमीटर। अब इसको हमने क्या करा, एक रिवोल्यूट क्या कर दिया इसमें कि 0.1 सेंटीमीटर, मतलब किसी स्केल के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है तो उसके हमने रिवोल्यूट कर दिया कितना, या रिवोल्यूशन रखा उसका 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से मतलब एक्यूरेसी निकालते हैं हम इसमें। क्लोजर वैल्यू ट्रू, जो क्लोजर वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, बट प्रिसिशन रिवोल्यूशन इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर होती है। इसमें हम एरर आर टू टाइप, जो एरर होती है उसको हम क्या कहते हैं, दो टाइप में करते हैं। तो सिस्टमेटिक जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या है हम किसी तरह यूज़ कर रहे हैं, वो किसी तरह से हिल जाता है या किसी तरह से उसमें कुछ शॉर्टेज रह जाती है, किसी तरह कमी रह जाती है, तो होती है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। ये एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको हम, तो ठीक है। और एक होता है रैंडमली, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट पहले से बेकार हुआ आता है उसके अंदर रैंडमली प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ग्रेविटेशन निकालने में होती है। मतलब अब इंटर में हो एक करीबन 2 या 3 एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें देखोगे, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर, जो सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर, वो एरर होती है टेंड टू बी डायरेक्शन, जो सिर्फ वन डायरेक्शन को बताती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ये बता सकती है कम भी हो सकती है इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो सकती है। मतलब सिस्टमेटिकली क्या कहते हैं, जैसे हमको स्केल है, स्केल में ये कहने लगे कि यहाँ इसके अंदर दो प्रॉब्लम हो गया है, या तो ये 0.1 ज़्यादा दिखा रही है, 0.1 कम दिखा रही है, मतलब या तो हम ज़्यादा बोल सकते हैं या कम बोल सकते हैं, तो सिस्टमेटिक एरर होता है वो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे कि इसमें यहाँ पे कहना चाह रहा फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ थर्मामीटर मैनी
ये कहना चाह रहा मैंने inadequately या inadequately calibrate इट्स मे बी रीड 104 डिग्री सेल्सियस एट बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे इसमें देखते हैं एट STP ये आता है वेयर एज शुड बी रीड 100 सेंटीग्रेड, तब उस पॉइंट पर हम 100 सेंटीग्रेड रीड करेंगे क्योंकि वहाँ पर जो 104 है ये कुछ क्या है एक्यूरेट मतलब कुछ प्रॉब्लम है ये कि वहाँ जो वाटर STP पर इसे बोलते हैं सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, तो सिंपल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। इस पर क्या होता है 100 ml 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वाटर जो बॉइलिंग हो जाता है। तो 104 जो दिखाया है मतलब इसमें 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम, मतलब वो जो थर्मामीटर है उसके अंदर 4 की क्या है प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्सेशन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक होती है मतलब उसके अंदर इफेक्सेशन दिखाते हैं कि कहाँ से गलत होना है, किस तरह गलत होना है। तो इफेक्ट ये क्या होता है इम्परफेक्शन जो लगता है ना इसे बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती जरूर होती है इसके अंदर, तो उसी को कहना चाह रहा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर एक तरीके से ऐसा एरर है एपरेटस को हम इनवाइडल करते हैं, मतलब एपरेटस को हम सही से नहीं रखते। ये कहना चाह रहा है इसमें कहना चाह रहा है प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस इनवाइडल केयरलेसनेस, मतलब उसकी किसी भी तरह से देखभाल ना हो इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन करता है विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर या प्रॉपर प्रिकॉशन, मतलब किसी भी तरह की उसमें सावधानी नहीं बरतते, तो इसके अंदर क्या होता है मतलब जब सावधानी नहीं बरतते इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं इंट्रूज एरर ड्यू टू पैरालैक्स या पैरालैक्स प्रॉब्लम बोलते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम होती है, मतलब इसमें भी एक सिस्टमेटिक एरर आती है। ठीक है, जो मिनिमाइज़ करती है या फिर मैक्सिमाइज़ करती है, तो ये भी एक इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट रैंडम एरर, जो मतलब रैंडम एरर जो कंटिन्यू बनी रहती है, एरर क्या क्या कमी आती है या इरेगुलरिटी दिखाते हैं इसमें, तो रैंडम एरर होती है वो। यस देयर आर गिवन रैंडम एरर, random error are those error in which occur regular and hence random with respect, तो क्या मतलब रैंडम में भी कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब रैंडमली प्रॉब्लम होती है, जैसे कंटिन्यू चलती आती रहती है, रैंडमली प्रॉब्लम बोल देते हैं। जैसे इरेगुलरिटी दिखा रहा ना, इरेगुलरिटी कभी अचानक में बिगड़ जाता है, तो हैंस रैंडम विद रेस्पेक्ट। ठीक है, इसमें दिखाया गया है लिस्ट काउंट एरर, उसके अंदर लिस्ट काउंट एरर मतलब बहुत ही छोटी सी एरर बनती है। तो ये कहना चला हम लिस्ट काउंट मतलब जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे लिस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि लिस्ट काउंट में हमें क्या करते हैं एक अंदाज़ा कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, मतलब एक तरीके से आइडियाज़ कर लेते हैं कि इसमें लिस्ट काउंट प्रॉब्लम ये हो सकती है। ठीक है, किसी किसी में लिस्ट काउंट वैल्यू दी होती है, किसी किसी में नहीं दी होती, लेकिन इसको नॉर्मली हम इतना ही रखते हैं कि लिस्ट काउंट हम अपनी तरफ से मानने की कोशिश करते हैं, जिसमें अपनी तरफ से ना हो तो वो क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, एक आंसर है स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर करते हैं, इज कॉल्ड लिस्ट काउंट, तो क्या होता है लिस्ट काउंट होता है। दीज रीडिंग ऑफ मेजरिंग वैल्यू आर कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब एक उसमें जो अप वैल्यू मानी जाती है। लिस्ट काउंट इज एरर एसोसिएशन, सो जो रिसोल्यूशन होता है एसोसिएशन रिसोल्यूशन उसके अंदर होता है, मतलब जैसे कि लिस्ट काउंट होता है, सपोज करो 1 मीटर है, 1 मीटर में हमने लिस्ट काउंट निकालना तो क्या निकलेगा 0.01 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर हम बहुत छोटी मतलब 100 पार्ट तक भी निकाल सकते हैं या 10 पार्ट तक भी निकाल सकते हैं। एरर निकालनी होती है हमें, एरर निकाल के उसमें लिस्ट काउंट कर लेते हैं, तो 0.01 या 0.1 कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से न्यू पॉइंट देना चाह रहा, जो न्यू पॉइंट्स है उसमें कोई भी मतलब किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं है, और थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना होता है। तो ये कहना चाह रहा एब्सोल्यूट एरर, सबसे फर्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट एरर, मतलब ठीक एरर कितनी हो सकती है, रिलेटिव एरर के इसके अंदाजे में कितनी एरर आ सकती है, परसेंटेज एरर,
तो ये तीनों रिलेशन हम आपस में निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे। पहले हम एब्सोल्यूट एरर जैसे बोलते हैं मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? सपोज करो एक बॉल है, बॉल की हमने रेडियस की प्लेस पर क्या करेंगे, उसकी डायामीटर निकालेंगे। तो पहले डायामीटर निकाले, सपोज करो उसको हमने 3 डायामीटर निकाल ली। एक स्फीयर है, एक स्फीयर की हमने 3 डायामीटर निकाली, और 3 डायामीटर निकाल के उसका सम करने के बाद उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब इसमें ये बोलते हैं कि एक तरीके से जैसे 10th क्लास में आपने मीन वैल्यू निकाला है, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है इसमें, ठीक है। तो सपोज वैल्यू ऑफ सब्सटेंस या वैल्यू कंटेन सेवरल इंस्ट्रूमेंट A1 A2 A3 A4 AN। अर्थमेटिक मीन जैसे मीन वैल्यू आती है, तो वैल्यू टेकन एज बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, जो भी इसमें पॉसिबल वैल्यू निकलती है। क्वांटिटी अंडर गिव कंडीशन, तो मेजरिंग एज। तो यहाँ पर क्या करते हैं इसमें ए मीन हो गया, एक जो ए की मीन वैल्यू निकलेगी, मतलब A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक क्या करेंगे हम, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे अपॉन एन, फिर उसे एन से डिवाइड कर देंगे। जैसे 10th क्लास में हमने क्या निकाला था, मीन वैल्यू निकालनी सीखे थे। फिर इसी तरह से कहना चाह रहा ए मीन इज इक्वल टू सिग्मा, जो 1 से स्टार्ट होता है, मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, एन पर फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो इसमें दिखाया सिग्मा मीन होता है एडिशन, जो ये जो दिखाया गया है, ये जो इसमें डार्क कर रहा हूँ मैं, यही होता है एडिशन, ठीक है। तो ए आई अपॉन एन, तो यहाँ पर दिखा दे ए आई अपॉन एन। तो ये क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, इसमें मीन वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। ये मीन वैल्यू से ही आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब इसमें एब्सोल्युटली जो प्रॉब्लम होती है या एब्सोल्यूट एरर होते हैं, मीन वैल्यू से निकाल सकते हैं। देखो इस पॉइंट में बिल्कुल इजी टर्म बोल दिया, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट। जो इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल मेजरमेंट जो रियल वैल्यू निकलती है, एंड जो ट्रू वैल्यू, जो मतलब इसमें ट्रू वैल्यू इंडिविजुअल में होता है प्रैक्टिकली, और यहाँ पर कहना चाह रहा है ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू से शो करते हैं। ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, मतलब इसके अंदर हम डिफरेंस निकालते हैं। किसका निकालते हैं डिफरेंस, इंडिविजुअल मेजरमेंट, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट होता है, एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू कम होती है। या कभी कभी मीन वैल्यू से भी माइनस कर देते हैं इसमें, कभी कभी इसमें मीन वैल्यू को भी माइनस कर देते हैं। तो इसको हम किससे डोनेट करते हैं, इस तरह से, जो ब्रैकेट दिया गया है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ दिखाया डेल ए, डिफरेंस ऑफ ए, तो यहाँ मॉडुलस बोलते हैं। कभी कभी इसे डायरेक्ट भी दिखा देते हैं, जैसे दिखाना चाह रहा है यहाँ पर, डेल A1 इज इक्वल टू A1 माइनस मीन वैल्यू ऑफ ए, या ए की मीन वैल्यू। तो यहाँ पे इस तरह करेंगे, डेल A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ई मीन। इसी तरह से 2 के लिए करेंगे, इसी तरह 3 के लिए, इसी तरह 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह 2 के लिए दिखाया, डेल A2 इज इक्वल टू A2 माइनस ए मीन। तो यहाँ हम तरह तरह की वैल्यू डिफरेंट करके मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इतनी सारी निकालनी नहीं होती है, सिर्फ 2 या 3 निकालनी होती है, ठीक है, या कभी कभी 1 निकालनी होती है। तो यहाँ कहना चाह रहा है डेल ए कैलकुलेट अबव मे बी पॉजिटिव। क्या होता है, मे बी पॉजिटिव, और कभी कभी ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बट एब्सोल्यूट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जिस तरह से हम डेल को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, मतलब इससे इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कंसिस्ट पॉजिटिव। देखो यहाँ पर मॉडुलस दिखाया, मॉडुलस में डेल ए, क्या दिखाया इसमें, डेल ए, ये जो मॉडुलस वैल्यू होती है, मतलब इसको क्या करती है, एक वैल्यू दिखाता है। तो डेल इस तरह से यहाँ पर एक मॉडुलस दिखा देंगे, ये डेल ए, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी ऑलवेज प्लस, क्या होगी इसकी वैल्यू, ऑलवेज प्लस। तो इसमें ये कहना चाह रहा है एब्सोल्यूट एरर को जब डेल ए मॉडुलस के अंदर रखते हैं, तो इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर विल बी, अगेन आई विल अगेन से अगेन, एब्सोल्यूट एरर डेल ए विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या होता है, जो एब्सोल्यूट ए, मतलब सपोज करो ए ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आ गया, इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर कहना चाह रहा है नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट कहना चाह रहा है अर्थमेटिक मीन।
अर्थमेटिक मीन, मीनिंग है कि मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट इरर कैन बी टेकन। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है एब्सोल्यूट मीन, तो डेल ए मीन, तो डे एल मीन क्या होता है, इन सबको जो मॉडुलस में दिखाया था, यहाँ बोला था ना मॉडुलस, इन सबको मॉडुलस वैल्यू को ऐड करके क्या करेंगे अपॉन एन कर देंगे, तो मीन वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलता है इस तरह से, मीन वैल्यू। फिर इसको हम ये भी शो कर सकते हैं, वी डू साइन मेजरमेंट वैल्यू ऑफ गेट रेंज, इसकी हम रेंज भी बता सकते हैं कि ए, यहाँ पे दिखाना चाह रहा है ना ए प्लस माइनस डेल ए, देखो डेल ए स्मॉल वैल्यू होती है, क्या होती है, डेल ए इज अ स्मॉल वैल्यू, ये डिफरेंस होती है, जैसे पीछे दिखाया था, क्या है ये डिफरेंस है, जब डेल ए क्या है, डिफरेंस है। यहाँ एब्सोल्यूट इरर जो होती है डिफरेंस होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है तो क्या करते हैं, तो इसमें ए मीन प्लस माइनस ए, मतलब डेल ए मीन, मतलब प्लस माइनस का मतलब होता है यहाँ कम भी हो सकती है ज़्यादा हो सकती है, तो इस तरह से निकालते हैं, इसकी रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए मीन M4 मीन हो गया प्लस माइनस डेल ए, जैसे मैंने बोला था डेल ए, यहाँ लगा देंगे मीन, क्योंकि डेल ए की मीन की वैल्यू अलग होती है और ए मीन की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। प्लस माइनस हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं या ऐड कर लेते हैं, ये बहुत पॉइंट ध्यान रखना, डिफरेंस भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन लास्ट पॉइंट दैट रेंज, ये जो रेंज एक्सप्लेन किया है कि रेंज क्या होता है, जो ए मीन वैल्यू प्लस माइनस करके डेल ए मीन, मतलब डेल ए मीन जैसे एब्सोल्यूट इरर में जो लीस्ट काउंट वैल्यू होती है, लीस्ट काउंट ध्यान रखना, ये लीस्ट काउंट वैल्यू है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब इसको इस वैल्यू को इस तरफ लेकर आएंगे या इस वैल्यू को इस तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ पर एडिशन दिखाना चाह रहा है, सपोज करो एक केस के लिए हमने एडिशन कर लिया, सेकंड केस के लिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर पहले केस में हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया और सेकंड केस में एडिशन, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे सपोज करो एक वैल्यू आई है 3, एक वैल्यू है 2, ठीक है, और जो एक वैल्यू आई थी 4 तो आई है ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर, 2 आई है डिफरेंस लेने पर, तो इसके मिड में क्या होगा, 3 वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ये जो दिखाना चाह रहा है 3 वैल्यू होता है, मतलब रेंज वैल्यू बोलते हैं इसको हम, यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, एक रेंज वैल्यू बोलते हैं, जो रेंज होता है मतलब प्लस माइनस के अकॉर्डिंग जो रेंज निकल कर आता है तो मिड में आ जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह लेते हैं, तो यहाँ पर बस इनमें क्या होता है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग एक रेंज वैल्यू दिखानी होगी, इन दोनों के बीच में दिखानी होगी। पहले हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करने के बाद में माइनस करने के बाद हमें एक महसूस हो जाता है कि इसमें जो वैल्यू निकल कर आई है वो रेंज वैल्यू होती है, इसके बीच में जो भी नंबर आएगा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सी पॉइंट में कहना चाह रहा रिलेटिव इरर एंड परसेंटेज इरर, रिलेटिव इरर एंड परसेंटेज इरर, यहाँ पर डेल ए दिखाएगा, मतलब उसे डेल ए बोलते हैं या क्या बोलते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट बोलते हैं। तो यहाँ करते हैं रिलेटिव इरर इज आर रेशियो, क्या है ये, रेशियो है, दोबारा बोल रहा हूँ, रिलेटिव इरर इज आर रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट इरर, मीन एब्सोल्यूट इरर मतलब डेल ए मीन, क्या बोलते हैं इसको, डेल ए मीन टू मीन वैल्यू ए मीन, टू मीन वैल्यू ए मीन, मीनिंग यहाँ पर डेल तो ऊपर आएगा, मतलब डेल ए एम अपॉन ए एम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए एम। समझाता हूँ दोबारा, देखो इसमें रेशियो निकल गया, मतलब R4 प्रेजेंट कर दिया मैंने, रेशियो हो सकता है, मतलब इस तरह से रेशियो निकाल देंगे, डेल ए एम मतलब ए का मीन वैल्यू, डेल ए एम मीन वैल्यू अपॉन डेल ए एम, मतलब यह है कि मिनिमम वैल्यू ऊपर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू नीचे। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज में इसी तरह करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू नीचे और मिनिमम वैल्यू ऊपर, तो उसी के अकॉर्डिंग रेशियो निकालने के बाद में, तो यहाँ सपोज करो मैं R परसेंटेज का साइन लगाना चाहता हूँ, तो जब R परसेंटेज का साइन लगाऊँ तो इसमें क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्या करूँगा इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर R परसेंटेज या मतलब रेशियो परसेंटेज जो निकल कर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू रखी गई है मैंने उसमें बता दिया वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं, दोबारा समझा देता हूँ इस पार्ट को, इसमें क्या होता है रिलेटिव इरर, जो रिलेटिव इरर ये परसेंटेज इरर होता है, तो रिलेटिव इरर की बात चल रही है, तो रिलेटिव इरर को हम किस में दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे हम रेशियो में,
किस में दिखाएंगे, रेशियो में। और जो परसेंटेज एरर होता है उसको परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था। तो यहाँ कह रहा है रिलेटिव एरर इज रेशियो। तो रिलेटिव एरर इज रेशियो क्या होती है, रेशियो होती है ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। दोबारा बोल रहा हूँ, ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर ए मतलब जो डेल ए मीन होता है टू मीन वैल्यू, टू मीन वैल्यू ए मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो क्या होता है, क्वांटिटी मेजर करते हैं। तो इस तरह से उसमें एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। रिलेटिव एरर मीनिंग होता है उसको रेशो में दिखाना है, परसेंटेज एरर रेशो में दिखाने के बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं नोट्स में बताऊंगा तो नोट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग बताऊंगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसकी। ओके, दे रहा है गिवन फॉर्मूला अबव, ऊपर एक फॉर्मूला दिया गया है रिलेटिव एरर। किसका फॉर्मूला दिया गया है, रिलेटिव एरर डेल ए मीन अपॉन ए मीन। तो यहाँ के आंसर रिलेटिव एरर। इसको हम परसेंटेज एरर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं इसको हम, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बनाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज एरर बनाने के लिए उस रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थस परसेंटेज एरर से बोलते हैं डेल ए। इसको हम डेल ए या पार्शली डेल ए बोलते हैं, तो शॉर्ट में बोलते हैं डी ए। ठीक है, क्योंकि डी की तरह लग रहा है, ये पार्शली होता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है डेल ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाई 100, मतलब 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उस रेशो में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। हमें परसेंटेज एरर ही दिखानी होती है, चाहे वो प्लस में दिखाओ या माइनस में दिखाओ, वो अलग कंडीशन होती है। प्लस वाली अलग हो जाएगी, माइनस वाली कम। एक एग्जाम्पल है इसमें, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। 2 लोग, 2 लोग दिए गए हैं, आर बीइंग टेस्ट करने हैं अगेंस्ट आ स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड लोकेशन इन आ रिलेशन, यह दिखाया गया इसमें नेशनल लाइब्रेरी। तो यहाँ 12 बजकर मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है, नून टाइम है। ठीक है, बाय स्टैंडर्ड लॉग रीडिंग। तो यहाँ पर इस टाइम से स्टार्ट किया मतलब, तो इसमें क्या रहा 12:005। मतलब यहाँ पर नैन आर पहले तो दिखा दिया इसमें आर, फिर दिखाया मिनट, फिर दिखाया सेकंड, इसमें क्या दिखा दिया डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस। तो यहाँ पर ये सब क्या है, डिफरेंसेस दिखाए गए हैं। ठीक है, इन डिफरेंसेस को बीच में हम क्या करेंगे, एक अदर कंट्री मतलब दोनों जो लोग हैं वो अदर कंट्री के हैं, तो उन्होंने मतलब कॉल करके पूछा होगा कि यहाँ कितना टाइम है, वहाँ कितना टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग करा। तो इसमें कहना चाह रहा इफ़ डूइंग एक्सपेरिमेंट, यदि ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं रिक्वायर प्रिसिजन, हमें किस चीज़ की सुविधा मतलब किस तरह की सावधानी जरूरत है, टाइम ट्रेवल के लिए मेजरमेंट विच ऑफ 2 लोग विल यू प्रिपेयर, तो 2 लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट सा इसमें दिया गया है, रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर, रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर, जो रेंज होगी वेरिएशन ओवर में रखी जाएगी 7 डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 डे के अकॉर्डिंग रखा गया है। डे ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 162 फॉर 1 लॉग, 162 फॉर 1 लॉग एंड 31 सेकेंड फॉर 2 लॉग। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं एवरेज रीडिंग। अब इन सबका टोटल करेंगे, पहले तो हम उसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में पहले ए का ऐड करेंगे फिर बी का ऐड करेंगे। ठीक है, एवरेज निकालेंगे, एवरेज जैसे मीन वैल्यू होता है वो एवरेज वैल्यू उसमें बोल देते हैं। तो पहले हम ए का निकालेंगे मतलब ऐड कर देंगे, इज मच क्लोजर टू स्टैंडर्ड टाइम। तो वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जब इसको मीन वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम, देन एवरेज रीडिंग 2, मतलब रीडिंग 2 में कम निकलेगा और उसमें रीडिंग 1 में ज़्यादा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लॉग 0 एरर। तो क्या होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट लॉग 0 एरर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्या होता है हम इसमें सिग्निफिकेंट नहीं कर सकते, तो ये इसमें सिग्निफिकेंट नहीं करते। फॉर प्रिसिशन वर्क, तो प्रिसिशन वर्क एज वेरिएशन के टाइम पे या वेरिएशन करते टाइम, बिकॉज आज 0 एरर, जो 0 एरर होती है कैन बी ऑलवेज ईजीली करेक्ट। जो 0 एरर होती है वो कैन बी ईजीली ऑलवेज क्या होती है, करेक्ट होती है। तो हैंस लॉग इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय 1। तो जो लॉग 2 बनाया गया प्रिपेयर करके, वो लॉग 1 की हेल्प से बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर इसके बाद में